आज बात एक बेहद गंभीर विषय की है, एक ऐसी चिंता की जिससे पूरी दुनिया प्रभावित है। ये फिक्र है जलवायु परिवर्तन को लेकर, क्योंकि बार बार हर साल नसीहत देने वाले वैज्ञानिकों ने फाइनल वार्निंग दे दी है, जिससे डराने वाले सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या दुनिया के 800 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में है? यूएन महासचिव ने क्यों दी है क्लाइमेट टाइम बम की चेतावनी? क्या जलवायु परिवर्तन कृषि और किसानों को बर्बाद कर देगा? आपकी जेब से जाएगा जलवायु परिवर्तन का तबाही टैक्स? क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया तबाह हो सकती है? ये चेतावनी, ये सवाल किसी एक वैज्ञानिक के निष्कर्ष नहीं है या किसी एक रिसर्च के मंथन का नतीजा नहीं है, बल्कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पैनल आईपीसीसी यानी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की अपनी रिपोर्ट में ऐसी बातें हैं जो चिंता में डालती हैं। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि यूएन में ये पैनल कई देशों की सरकारों के सहयोग से क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर काम करता है और इसकी रिपोर्ट के मुताबिक इस दशक में क्लाइमेट के लिए जो काम किया जाएगा उनका असर हजारों साल तक रहेगा। अब पृथ्वी ऐसी स्थिति में पहुंचने वाली है जिसके बाद जलवायु को हुए नुकसान को ठीक करना नामुमकिन हो जाएगा। सिर्फ वैज्ञानिकों के पैनल ही नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी जलवायु परिवर्तन पर बहुत गंभीर चिंता व्यक्त की है। कहा तो ये भी गया है कि क्लाइमेट चेंज पर बम जो है वो टिक टिक कर रहा है। यूएन महासचिव ने यह भी कहा है कि हमारी दुनिया को सही मोर्चों पर एक साथ जलवायु को लेकर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मानवता गंभीर खतरे में है। दुनिया जिस पतली बर्फ पर टिकी हुई है वो तेजी से पिघल रही है। पिछले 200 सालों में दुनिया भर में बढ़ते तापमान के लिए इंसान जिम्मेदार है। पिछले 2000 सालों में आखिरी 50 वर्षों में तापमान वृद्धि बहुत ज़्यादा हुआ है और क्लाइमेट चेंज एक टाइम बम की तरह टिक टिक करने पर लगातार चेतावनी दे रहा है। इस तरह की तमाम बातें क्लाइमेट चेंज को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कही गई हैं, जिसको लेकर हम सबको जागने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर आप क्या सोचते हैं, समझते हैं? किस तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं ताकि जो जलवायु को लेकर खतरे बढ़ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन को लेकर खतरे बढ़ रहे हैं, उन्हें कम किया जा सके? अपनी राय ज़रूर हमें बताइएगा।